नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। इंग्लैंड के दौरे पर जब भी कोई टीम जाती है तो अक्सर हम उस टीम के तेज गेंदबाज और स्विंग गेंदबाजी के बारे में बात करते हैं, लेकिन इन दिनों टेस्ट चैंपियनशिप और भारत के इंग्लैंड दौरे की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है भारतीय तेज गेंदबाजों पर ज्यादा चर्चा होगी। लेकिन आज हम चर्चा भारतीय स्पिनर्स की करेंगे, फिरकी के उन फनकारों की करेंगे जो गेंद को पहले हवा में घुमाने में महारत रखते हैं और उसके बाद पिच पे पड़ के जब गेंद टर्न होती है तो कैसे बल्लेबाजों का दिमाग घूमता है। यह भी एक बड़ा सवाल होगा इस इंग्लैंड दौरे पे, क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला साउथहैम्पटन में खेला जाएगा, एक ऐसी जगह जहां पे स्पिन गेंदबाजों को खासी मदद मिलती है। और ऐसे में अश्विन और जडेजा की जोड़ी क्या कुछ करामात कर सकती है इस टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, उससे आपको रूबरू कराएंगे। 5 बड़ी बातें सबसे पहले इस जबरिया जोड़ी से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। 39 टेस्ट मैचों में आपस में यानी कि जडेजा और अश्विन की जोड़ी एक साथ मैदान पर उतरी और 30 मुकाबलों में भारतीय टीम को जीत मिली। हालांकि ये ज्यादातर मुकाबले सब कॉन्टिनेंट में खेले गए और इसीलिए आपको ये शानदार ट्रैक रिकॉर्ड नजर आ रहा है। लेकिन अब शायद बड़ी चुनौती है अश्विन और जडेजा के सामने कि इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड की परिस्थितियों में फिरकी का बोलबाला वो दिखाएं। इसके अलावा अगर हम बात करें 393 विकेट दोनों गेंदबाजों ने आपस में शेयर किए हैं जब साथ में खेले हैं, ये एक बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा न्यूजीलैंड स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ खासी कमजोर रही है और इस वजह से भी ये दोनों स्पिन गेंदबाज आपको टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलते नजर आ सकते हैं। क्योंकि पिछली न्यूजीलैंड की सीरीज अगर आप याद करें जो हिंदुस्तान में खेली गई थी तो 41 विकेट दोनों गेंदबाजों ने आपस में शेयर किया था। इसके अलावा उनकी बल्लेबाजी एक एडेड एडवांटेज है कप्तान के लिए, एज ऑलराउंडर उनको टीम में खिलाया जा सकता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा पॉइंट है साउथहैम्पटन को लेके, पिछले 2 टेस्ट मैच 14 और 18 में जब भारतीय टीम साउथहैम्पटन में खेली तो मुकाबले भारतीय टीम हार गई थी, लेकिन इस हार में एक संदेश छुपा हुआ है। उस संदेश को शायद विराट कोहली चुराना चाहेंगे क्योंकि मोइन अली ने तब 17 विकेट लिए थे दोनों टेस्ट मैच मिला के। और ऐसे में स्पिनर्स को खिलाने की जो बात हम कर रहे हैं उसको एक बैक करने का काम ये आंकड़े करते नजर आ रहे हैं। तो इस जबरिया जोड़ी पे बातचीत करेंगे, क्या भारतीय टीम 2 स्पिन गेंदबाजों के साथ उतरने का जोखिम उठाएगी इंग्लैंड में। इस मुद्दे पे एक बड़ा क्रिकेट पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और इन सभी मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि इंग्लैंड की सरजमी पर स्पिन गेंदबाज भी खासे असरदार साबित हो सकते हैं। और खासतौर से मुकाबला अगर साउथहैम्पटन में है और सामने न्यूजीलैंड की टीम है तो फिर आप एक बार नहीं बल्कि कई बार सोचेंगे कि आपके 2 वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स को क्यों ना एक साथ मैदान पे उतारा जाए जो अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ा। तो अब ये सब कुछ निर्भर इस बात पे करेगा कि कप्तान क्या कुछ रणनीति बनाते हैं, क्योंकि देखिए कप्तान के सामने 2 ऑप्शन होते हैं, या वो ये देख लें कि उनके पास अवेलेबल बेस्ट 5 गेंदबाज कौन से हैं, आप उनको प्लेइंग 11 में जगह दें, या फिर आप परिस्थितियों के हिसाब से अपनी टीम चुने। और राजकुमार जी यहाँ पर तो अवेलेबल रिसोर्सेज ऐसे हैं कि आपको चुनने में बहुत कठिनाई होगी और खासतौर से साउथहैम्पटन जहां पे स्पिनर्स को खासी मदद मिलती है। कैसे आप देख रहे हैं 30 टेस्ट मैच जो खेले हैं, 39 टेस्ट मैच खेले हैं दोनों ने, उनमें से 30 में जीत मिली है, तो ये भी एक टेम्पटेशन होगा विराट के सामने कि इस जोड़ी को दोबारा से इंग्लैंड की सरजमी पे एक साथ उतारा जाए। बिल्कुल राजीव, दोनों बहुत ही एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज हैं और जब दोनों साथ खेलते हैं तो जो रिकॉर्ड्स अभी हमने देखे कि 39 टेस्ट मैचों में 393 विकेटें हैं, मतलब हर मैच में 10 विकेट हैं इन दोनों के नाम। तो जब आपके पास ऐसे 2 स्पिनर हो जो दोनों ही बहुत शानदार बल्लेबाजी भी कर सकते हो तो कोई भी कप्तान टेम्प्ट होगा कैसे भी कंडीशन हो। और अपोजिशन न्यूजीलैंड है, सभी जानते हैं कि न्यूजीलैंड बहुत अच्छा नहीं खेलता है स्पिन को और ये दोनों वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं और साथ साथ अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। तो मुझे लगता है कि विराट कोहली भी टेम्प्ट होंगे साउथहैम्पटन में दोनों को खिलाने के लिए, क्योंकि भारत अपनी स्ट्रेंथ पर खेलना चाहेगा। सभी जानते हैं कि न्यूजीलैंड फास्ट बॉलिंग अच्छी खेलते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस होती हैं, जो इंग्लैंड में है ऐसी ही न्यूजीलैंड में होती है, तो वो यूज्ड टू होते हैं अच्छी स्विंग गेंदबाजी खेलने के लिए। लेकिन हाँ, स्पिन एक जरूर उनकी कमजोरी है और जब भारत के पास 2 वर्ल्ड क्लास स्पिनर हों तो मुझे लगता है कि कप्तान टेम्प्ट होंगे और होना भी चाहिए। जब आपके पास ऐसे 2 स्पिनर हैं तो आपको दोनों को 11 में खिलाना चाहिए। बिल्कुल। और रितेंद्र 2017 अगर हम याद करें चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल
और उसके बाद ये जबरिया जोड़ी जो है इंग्लैंड की सरजमी पर टूट गई थी। उसके बाद से एक लंबे अरसे तक वो साथ एक खेलते हुए नजर नहीं आए एक मैच में, वो किसी भी फॉर्मेट की हम बात करें। ऑस्ट्रेलिया अभी हाल में जो दौरा खत्म हुआ वहां पर एक मैच में हमने देखा अश्विन और जडेजा साथ खेले और उसके बाद इंजरी की वजह से जडेजा को बाहर जाना पड़ा था। अब जो आंकड़े आप देख पा रहे हैं, 39 टेस्ट मैच में 393 विकेट, 30 में भारतीय टीम मैच जीता है। टेम्प्ट करेगा विराट को वहां पे खिलाने पे, और टेम्पटेशन इस बात को लेकर भी होगी कि साउथहैम्पटन में स्पिनर्स को खासी मदद मिलती है, खासतौर से जून के महीने में। जी हाँ राजीव, बिल्कुल। आप जानते हैं, आप खुद स्पिन बॉलिंग करते रहे हैं कि स्पिनर्स साउथहैम्पटन में क्या कर सकते हैं। एक तो जून का महीना होगा, साउथहैम्पटन का विकेट होगा, और जो प्रतिद्वंदी हम सब जानते हैं स्पिनर्स को इतना अच्छा नहीं खेलते हैं। और बड़ी बात यह है, अश्विन की फॉर्म और जडेजा की फॉर्म इस समय बहुत टॉप क्लास है। और दूसरी बात, अगर हम आइसिंग ऑन द केक कहें तो ये स्पिनर्स तो अच्छे हैं, बल्लेबाजी बहुत अच्छी करते हैं। तो जी हाँ, विराट कोहली टेम्प्ट होंगे, शायद मुझे लगता है हो चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर ये दोनों मैच विनर खेलेंगे तो टीम को एक मोबिलिटी मिलती है, एक इम्पेटस मिलता है। और यहाँ पे बहुत सतर्क रहना होगा अगर हम प्रतिद्वंदियों की बात करते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड हम सब जानते हैं इतना अच्छा स्पिनर्स को नहीं खेलती है। तो कहीं ना कहीं भारत का वहां एज हो सकता है। और जी हाँ, आर अश्विन और रविंद्र जडेजा प्रूवन मैच विनर हैं, इनके पास एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस इंग्लैंड में बहुत कारगर साबित हो सकता है। बिल्कुल, सबा करीम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व सिलेक्टर रहे हैं, साथ में विकेट कीपर बैट्समैन भी रहे हैं। सबा, देखिए 3 ऑप्शन है भारतीय टीम के सामने, या 3 आंकड़े हैं जिन पे वो देखना चाहेंगे। एक तो न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछली सीरीज जहां पे 41 विकेट, हालांकि वो भारतीय पिचेस थी। नंबर 2 की साउथहैम्पटन के रिकॉर्ड, मोइन अली ने जिस तरह से 17 विकेटें ली 2 टेस्ट मैचों में भारतीय टीम के खिलाफ, जो स्पिन खेलने के लिए अच्छी मानी जाती है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो आंकड़ा है कि जब अश्विन और जडेजा साथ खेले हैं, 393 विकेटें 39 टेस्ट मैच में, एक बड़ा नंबर है कि आज जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। क्या ये सब आंकड़े प्रेशर डालेंगे कि आप इस जबरिया जोड़ी को वापस ले आए प्लेइंग 11 में और इस टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खिलाएं? देखिए राजीव, प्रेशर नहीं, मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी ज़रूर है भारत के पास कि आप 2 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतर सकते हैं। तो मुझे हमेशा से ये विश्वास रहा है कि जो टीम सही प्रकार से कंडीशंस को ध्यान में रखकर अपने टीम कॉम्बिनेशन या फिर अपने 11 को चुनेगी, उसी को सफलता मिलती आती है। और सबसे बड़ी बात यह है भारत की तरफ से कि पिछले 1-2 सीज़न में हम लोगों ने ये देखा है कि भारत एक बहुत ही निडर अप्रोच के साथ मैदान में उतरता आ रहा है। और कहने का मतलब यही है कि वो 5 बॉलर्स के साथ मैदान में उतरता है। अगर आप 5 बॉलर्स के साथ मैदान में उतर रहे हैं तो फिर आपके पास क्या, आप किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरना चाहेंगे? क्या आप 4 सीमर 1 स्पिनर के साथ उतरना चाहेंगे, या फिर 2 स्पिनर और 3 सीमर के साथ? अब ये निर्धारित करता है आपके गेम प्लान के ऊपर, और बहुत कुछ निर्भर करता है कंडीशंस के ऊपर। आपने सही कहा कि जिस तरह का साउथहैम्पटन का सरफेस रहा है, जिस तरह की मदद वहाँ पर स्पिनर्स को मिली है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांस है कि भारत अगर 5 बॉलर के साथ मैदान में उतरता है तो उसमें ये 2 स्पिनर्स एक बार फिर से, ये जो जोड़ी है फिर से हमें देखने को मिलेगी एक साथ। और उसके साथ साथ जैसा कि राजकुमार और सोढी ने कहा है कि नंबर 6 और नंबर 7 पर इन दोनों में से किसी न किसी को आना पड़ेगा बल्लेबाजी करने के लिए, और ये दोनों अब एक सक्षम बल्लेबाज भी हैं। बिल्कुल सबा, इसे अगर मैं आगे कंटिन्यू करके आपसे पूछूं, क्या एक बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि आप अगर 3 सीमर खिलाते हैं, क्योंकि आपके तीनों सीमर्स जो हैं वो बैटिंग अच्छी नहीं करते, और उसके बाद अगर आप एक एक्स्ट्रा सीमर लाते हैं तो टेल आपकी बहुत लंबी हो जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया में हम टेस्ट सीरीज इसलिए जीते कि हमने यूटिलिटी क्रिकेटर्स खिलाए जो गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी अच्छे करते थे। क्या ये एक बड़ा रीजन होगा कि जिससे टेम्प्ट होंगे कि आप एक तो टेल अपनी कम कर रहे हैं और 2 वर्ल्ड क्लास स्पिनर आपके पास होंगे जो एक साथ दोनों एंड से आप लगातार प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं? सही बात है राजीव, कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो लोअर ऑर्डर है वो स्ट्रांग रहे। अगर आप 5 बॉलर्स के साथ मैदान में उतर रहे हैं तो कम से कम उनमें से एक जेन्युइन ऑलराउंडर होना चाहिए और एक कम से कम पार्ट टाइम ऑलराउंडर होना चाहिए। तो मुझे लगता है अश्विन और जडेजा, ये दोनों का जो प्रोफाइल है कुछ इसी प्रकार का है, क्योंकि 9, 10, 11 अगर आप 3 सीमर्स के साथ खेल रहे हैं, उसके ऊपर से अगर आपने 8 नंबर पर भी एक और सीमर खिला दिया जो अच्छा बल्लेबाज नहीं है,
फिर बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है सही कॉम्बिनेशन चूज़ करना। अब ये निर्भर करता है कि शार्दुल ठाकुर को अगर आप खिलाना चाहें तो किस जगह पर आकर फिट बैठते हैं। पर मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ डिपेंड करेगा कंडीशंस के ऊपर अंत में, राजीव। बिल्कुल। और अवेलेबल रिसोर्सेज की बात करें तो शायद बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज यही होंगे कि आप अश्विन और जडेजा के साथ जाएं अगर इंजरी नहीं है कोई। और ऐसे में रितेंद्र, हार्दिक पांड्या का ना होना भी टेम्प्ट कर रहा है कप्तान और टीम मैनेजमेंट को, और उनके जहन में ये चीज़ चल रही होगी कि एक ऑलराउंडर नहीं है तो आप कम से कम 2 ऐसे गेंदबाज खिलाएं जो अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हो। जी हाँ राजीव, ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अगर अश्विन और जडेजा बल्लेबाजी ना करते हो तो जी हाँ, आप सोच सकते हैं कि दोनों को इकट्ठा नहीं खिलाया जाए। लेकिन अगर आपके पास टॉप क्लास ऑलराउंडर्स हैं, ये दोनों ऐसे बॉलर हैं, ऐसे ऑलराउंडर हैं जो अपने बलबूते पे बॉलिंग में और बैटिंग में मैच जिता सकते हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा है जिस तरह अश्विन ने शानदार बल्लेबाजी की और रविंद्र जडेजा ने प्रूवन टेस्ट मैचेस जिताए हैं जहां पे विपरीत परिस्थितियां थी और हमारी हालत गड्ढे में थी, लेकिन जडेजा हमें बाहर निकाल के लेके आए हैं। तो यहां से विराट कोहली जरूर सोच रहे होंगे कि उनके पास पहली बार इतने अच्छे ऑलराउंडर इतनी अच्छी फॉर्म में हैं, और जैसी कंडीशंस हैं, जैसी हम साउथहैम्पटन की बात कर रहे हैं, जैसे प्रतिद्वंदी हैं, मुझे लगता है अश्विन और जडेजा हुक्म का यक्का साबित हो सकते हैं। जी बिल्कुल। और राजकुमार जी, परेशानी सिर्फ अश्विन जडेजा को एक साथ खिलाने की नहीं है, परेशानी इस बात को लेकर भी है कि पिछले दौरे पे इंग्लैंड के खिलाफ अक्षर पटेल मैन ऑफ दी सीरीज रहे। हम एक तरह से कह सकते हैं गेंदबाजी की अगर हम बात करें, जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की, आप उनको बाहर बिठाना पड़ेगा। वॉशिंगटन सुंदर जिन्होंने टेस्ट मैच जिताया आपको ऑस्ट्रेलिया में, वो बाहर बैठेंगे। तो कुल मिलाकर स्पिन डिपार्टमेंट में भी कप्तान के लिए कोई बहुत आसान सिलेक्शन नहीं होगा करना, क्योंकि आपका जो 4 अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, चारों अच्छी गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाजी तो कमाल की करते हैं चारों। बिल्कुल राजीव, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ये दोनों बहुत एक्सपीरियंस हैं और इनकी क्लास बहुत ऊपर है उन दोनों के सामने। अक्षर एक शानदार गेंदबाज है, लेकिन अगर आप देखें वो भी रिप्लेसमेंट आए थे रविंद्र जडेजा की, वो पहली चॉइस नहीं थे। तो कहीं ना कहीं पहली चॉइस कप्तान की और भारतीय टीम मैनेजमेंट की रविंद्र जडेजा ही होंगे, और साथ साथ अश्विन। सभी जानते हैं कि वर्ल्ड नंबर 1 गेंदबाज हैं इस समय स्पिन डिपार्टमेंट में। अगर देखा जाए तो भारत ज़रूर चाहेगा कि ये जोड़ी मैदान में रहे। बस मैं चाहूँगा कि दोनों फिट रहें उस मैच में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा इन दोनों का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, आपका, सभा आपका भी, और रितेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक और आईसीसी की ट्रॉफी सामने है इस समय। हम 2017 में चुके विराट की कप्तानी में, 2019 में हम चुके आईसीसी ट्रॉफी जीतने में, और अब इस बार ट्रॉफी के साथ साथ टेस्ट में बेस्ट अपने आप को साबित करने का भी एक बेहतरीन मौका है। और इस मौके को भुनाने में ना तो कप्तान पीछे हटेंगे और ना ही हमारी जबरिया जोड़ी, जिसके बारे में हमने बातचीत की और आपको बताया कि साउथहैम्पटन टेस्ट मैच में खासतौर से अश्विन और जडेजा की जोड़ी एक साथ मैदान पर उतर सकती है और कमाल दिखा सकती है, और उस कमाल के सहारे भारतीय टीम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने में कामयाब भी हो सकता है। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।